हालत देखिए क्या से क्या हो गई, आप क्या थी और क्या हो गई है। कोई बात नहीं भाभी, अब कोई बात नहीं, अब आप लोग यहाँ से जाइए भाभी। नहीं, सबसे पहले आपको हॉस्पिटल पहुँचाएंगे, उसके बाद देखेंगे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। पापा भी आए थे और ये भी आए थे, ऐसी हालत में आपको छोड़ के अकेले पता नहीं कैसे चले गए। आप एक मिनट भी रुक नहीं पा रही हैं और देखिए आपकी आंखों से कितना आंसू बह रहा है। और आपको लगता है कि मैं आपको अकेले छोड़ के चली जाऊंगी अपनी प्यारी सी बहन को? सुनो जी, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ और जल्दी से दीदी को ले चलते हैं। अरे मोरी मैया, अरे मैया, या बहुरिया की भौजी क्या कर रही थी और बिना हमारी आज्ञा के अंदर कैसे पहुंच गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो और बिना मेरी इजाजत के तुम बहुरिया के कमरे में कैसे घुस गई? देखो, मुझे अभी आपसे बात तो करनी नहीं है, ना ही आपसे कोई बहस करनी है। अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट मेरी दीदी है, उनको मैं अभी जाके हॉस्पिटल में एडमिट करा रही हूँ। काहे काहे ले जा रही हो बहुरिया? कहाँ है? हम इन दवा दारू सब करा ले, ले जाने की जरूरत नहीं है। इतने ही आप लोग अच्छे होते ना तो आज दीदी की ये हालत ना होती। दीदी मेरी क्या थी और क्या से क्या हो गई है। तुम लोगों को लगता है कि बहुरिया की हालत हमारी वजह से है? 7 दिन से हम इनका बना खिला रहे हैं, बेड में पसरी है, 7 दिन से कुछ काम नहीं की है। आप लोगों ने एक बार कोशिश भी नहीं की जानने की आखिर 7 दिनों से दीदी ने क्यों काम नहीं किया? क्या बात है, कहीं आपकी बहू की कोई तबीयत तो नहीं खराब है? लेकिन आप लोगों ने एक भी बार नहीं सोचा। और अब हम जब दीदी की दवा कराने जा रहे हैं तो मना कर रही हो। आपके बेटे से इतना तक नहीं हुआ कि अपनी बीवी का ख्याल रख सके, एक दवा तक ला के दे सके? ऐसा निकम्मा पति भगवान किसी को ना दे। अरे हमारे बेटवा का निकम्मा बोले हो? निकम्मा कैसे है? तुम्हारी नंद खुद ही निकम्मी है, ससुरी 7 दिन से पसरी है बहाना बना के। वो तो अभी पता चलेगा जब दीदी हॉस्पिटल जाएंगी, कौन नाटक कर रहा था और कौन क्या कर रहा था। अभी हम दीदी को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। आप एक काम करिए, जल्दी से मम्मी और पापा को भी यहीं बुला लीजिए और उनसे सारी बात बताइएगा। ठीक है, मम्मी और पापा को भी मैं बुला लेता हूँ। दीदी अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगी। अभी डॉक्टर आ रहे होंगे। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी दीदी को, क्यों इतना बीमार है? देखिए, आपकी दीदी को टाइफाइड हुआ है और मलेरिया के भी लक्षण पाए जा रहे हैं और डेंगू भी हुआ है, और जिस कारण से इन्होंने बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है और कमजोरी आ गई है। इनको कम से कम 7 से 8 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, ग्लूकोज चढ़ेगा, अच्छे से देखभाल होगी, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी दीदी ठीक तो हो जाएंगी ना जल्दी से? हाँ हाँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हफ्ते भर आप रखेंगी यहाँ पे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आपकी दीदी। डॉक्टर साहब, और कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, जल्दी से आपकी दीदी ठीक हो जाएंगी, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक है डॉक्टर साहब। आपने मम्मी जी को बता दिया ना, पापा जी को फोन कर दिया है? हाँ हाँ, मैंने फोन कर दिया है, अभी आते ही होंगे पापा और मम्मी दोनों लोग। बहुत सही डिसीजन लिया मैंने, जो दीदी को वहाँ पर नहीं छोड़ा और लेकर के मैं आ गई डॉक्टर के पास एडमिट कराने के लिए। वरना दीदी की हालत देखो क्या है, और आप पता नहीं कैसे भाई हो जो कि छोड़ करके चले आए थे वहाँ पे अकेले। मैं क्या करता जब मेरी सुनी नहीं रहते पिताश्री, तो मैं क्या करता। चलो कोई बात नहीं है, अब दीदी ठीक हो जाएंगी, 7 से 8 दिन तक हॉस्पिटल में रहेंगी, उसके बाद ठीक हो जाएंगी। आ गए आप लोग? बहुरिया, तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, तुम्हारी बहुत जवान चलने लगी है। मुझे पता है पिताजी, मैंने जो किया बहुत सही किया। दीदी की हालत देखिए क्या है, और आप वहाँ छोड़ के अकेले चले आए थे दीदी को। कैसी हालत है दीदी की, आपने देखा कि नहीं देखा? दीदी बोल भी नहीं पा रही है। हाँ, डॉक्टर ने बताया टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया सारे लक्षण है दीदी के अंदर। आप उन्हें वहाँ अकेले छोड़ के चले आए? कैसे पिता है जी आप, जो अपनी बीमार बेटी को उसके ससुराल में छोड़ करके चले आ गए? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहू ने जो भी डिसीजन लिया सही लिया है। मैं तो एक बेटी का बाप हूँ, इस कारण से मैंने ये डिसीजन लिया था। अब देखो राधा की माँ, अब राधा की सास क्या गुल खिलाती है, देखो कितना तांडव मचाती है। पिताजी आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं राधा दीदी की सास को तो अच्छे से देख लूंगी। उन्होंने अभी तक मुझे और आपको सबको हल्के में लिया है। वो सोचती थी कि ये लोग बहुत सीधे साधे हैं, अब मैं बताऊंगी कि मैं कितनी सीधी हूँ और कितनी क्या कर सकती हूँ उनके साथ। उनकी औकात नहीं होगी कि राधा दीदी के साथ वो कुछ भी कर पाए। तुम्हारी बहुत जवान चलने लगी है, कोई भी उल्टी सीधी हरकत और बात उनसे बिल्कुल मत करना, जिससे राधा के ससुराल वाले और ज्यादा नाराज हो जाएं। देखिए पापा जी, किसका फोन आ रहा है, आप फोन उठाइए। हाँ हेलो। तुम्हारी बहुरिया के या का लक्षण नीक नहीं है, लड़ झगड़ के हमारी बहुरिया का लेके चली गई है। अब देखो जिंदगी भर अपने घर में रखे, महीना 4 महीना 6 महीना साल भर रखे रहो। हम अपने बेटवा का दूसरा ब्याह करवा देवे, वैसे भी तुम्हारी बिटिया कौनो लायक नहीं है, एक को लक्षण की नहीं है, कुलक्षणी 1000 है। अरे नहीं 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 बहन जी, आप ऐसी बात मत करिए। मेरी बेटी जैसे ही ठीक होगी तुरंत आपके घर पे मैं पहुंचा दूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए।
और आप दूसरी शादी करने के बारे में तो सोचिएगा भी मत। जैसे ही ठीक होगी मेरी बेटी, मैं आप तक पहुंचा दूंगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। नहीं नहीं, आप वो अपनी बेटी को करमजली कलमोही को अपने पास रखिए, यहाँ आने की कोई जरूरत भी नहीं है। अरे आइए, अपनी बहुरिया से आप भी तो मिल जाइए। देखिए उसको डॉक्टर ने क्या कहा है, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, न जाने कौन कौन सी बीमारियां बताई है डॉक्टर ने। ऐसा बीमारियां बेटेवा का तुम ही रखे रहो अपने पास, हमका कोनो जरूरत नहीं है ऐसी आलसी और बीमारियां मेहरिया की। पापा जी आप मुझे फोन दीजिए एक बार, बस मुझे दीजिए फोन, फिर मैं इनको बताती हूँ। हाँ आंटी जी, आप क्या कह रही हैं कि मेरी दीदी बीमारियां है? बीमारियां आप लोगों की वजह से हुई है। अब आप देखिएगा मैं आप लोगों के साथ क्या करती हूँ, आपने सोचा भी नहीं होगा। और क्या कहती हैं आप कि बेटी को छोड़ जाइएगा? देखिए हमारे क्या लड़की को लेने के लिए लड़की के ससुराल वाले आते हैं। जब मेरी दीदी ठीक हो जाएगी, सही सलामत होगी, आप आइएगा, लेके जाइएगा, कोई छोड़ने नहीं आएगा। समझी कि नहीं समझी आप? मैं तो तेरे मुंह ही नहीं लगना चाहती हूँ, तू तो है ही बिल्कुल एकदम करमजली कलमोही। अब तो मैं आपको बुरी लगूंगी, जो कि मैंने आपके षड्यंत्र को फेल जो कर दिया है। मैं जानती हूँ आप किस तरह की औरत है, लेकिन आप मुझे नहीं जानती हैं। सुन लीजिए, मेरे पापा डीएसपी हैं, पता है कि नहीं पता है आपको? नहीं याद हो तो मैं फिर से याद दिला दूं, मैं भी डीएसपी की बेटी हूँ। तो आप सोच लीजिएगा कि मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ। आपने मेरी दीदी के साथ कुछ भी करने के लिए गलत सोचा तो। हेलो हेलो, क्या हुआ आंटी जी, फोन कट गया है क्या? मैं जानती हूँ कि अभी आप सुन रही हैं, लेकिन आप बोलेंगी नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया ना कि मैं किस तरह की लड़की हूँ। अरे मोरी दैया, अरे दैया, या तो हम भूले गए रहन कि एक ही भौजाई तो डीएसपी की बिटिया है। अगर एक ही साथ कुछ और गलत किया या हमका ससुरी जेल में पहुंचाए के मानी, कहे से एक हम समझ रहे हैं, कहे से अब हमारे काम चली ना। हम तो सोचा रहे कि एक भगा के हम अपने बेटवा की दूसरी शादी कर लेवे, लेकिन ससुरी की जो भौजाई है बहुत तेज और तर्रार है। अब भाई बेटवा से बोली थे कि हॉस्पिटल चला जाए, जा करके देख सुना है जाके बहुरिया का, नहीं तो क्या फायदा है कि बवाला मचाए। एक पहले भेज दी, जौन हुई तौन दी, जैसे सब बाद में देखते। पहले ये ड्रामा जो चल रहा है पहले एक खत्म करी, उसके बाद देखो कौन सा मैं षड्यंत्र रचूंगी, ताकि इसकी दीदी को ही मैं सीधे साफ कर दूंगी। राधा, राधा, तुम्हारी भाभी को मेरी माँ से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, और बिना बुलाए बिना बताए तो बिल्कुल भी नहीं लेके आना चाहिए था। उन्होंने बहुत गलत किया। कम से कम तुम तो हमको एक बार बताती, तुमने भी नहीं बताया। आखिरकार मैं इस घर का दामाद हूँ कि नहीं हूँ। आ गए आप दीदी को देखने के लिए? हाँ आया हूँ अपनी बीवी को देखने के लिए। क्या देखनी है, कि वो जिंदा है कि मर गई है? कितनी जल्दी मरे, कितनी जल्दी तुम दूसरी शादी करो। आप मुझसे किस तरीके से बात कर रही हैं? आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती हैं। आखिरकार मैं इस घर का दामाद हूँ, और दामाद देवता के समान माना जाता है। हाँ क्यों नहीं, दामाद को देवता के समान मानते हैं, लेकिन उस दामाद को देवता के समान मानते हैं जिस बेटी को जो माँ बाप दे रहे हैं उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी की जाए, उनको बिल्कुल एकदम पलकों में रखा जाए। और आपने क्या, मेरी दीदी को एक टैबलेट तक नहीं ला के दी। तो क्या हुआ, मैंने ला के नहीं दी तो? उसी का नतीजा आज देखिए दीदी की क्या हालत हो गई है। मैं आ ही बेकार यहाँ पे, मैं जा ही रहा हूँ। हाँ जाइए जाइए, किसी ने आपको कोई रोका भी नहीं है। मेरी तो इस घर पे कोई इज्जत ही नहीं है। इज्जत तो आपकी बहुत थी, लेकिन आज आपने अपनी इज्जत अपने हाथों से धुल डाली। और जाते जाते कान खोल के एक बात सुन लीजिएगा, अपनी सासू अपनी माँ जी को भी समझा दीजिएगा कि यदि आपने दूसरी शादी करने की कोशिश भी की ना, तो आपके पूरे खानदान को जेल के पूरे चक्कर लगवा दूंगी मैं, ये ध्यान रखना। पूरा जीवन जेल में ही काटोगे, जेल की रोटी ही खाओगे। इसलिए मेरी दीदी के ऊपर आइंदा से ऐसी कोई हरकत मत करना कि जो उनको कष्ट हो। और ये भी ध्यान रखना, जैसे ही वो ठीक हो जाए उसके बाद आकर के चुपचाप लेके ही जाना मेरी दीदी को। दीदी अभी आप ठीक है, अब आपको आराम मिला है, 1 महीना होने को आ गया है, अब आपको काफ़ी रिकवर हो गया है, अब आपको आराम मिल गया। आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दीदी, ठीक है? बिल्कुल मत परेशान होइए, आपकी भाभी यहाँ हमेशा आपके साथ खड़ी रहेंगी और हमेशा आपका साथ देंगी जब भी आपको कोई तकलीफ होगी। हाँ भाभी, आप जैसी भाभी यदि हर एक घर पे आ जाए ना, तो नंद किसी के ऊपर बोझ नहीं रहेगी, वरना आज के ज़माने में तो आपकी जैसी भाभी मिलना बहुत मुश्किल काम है। ज़रूर मैंने कोई बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे जो मुझे आपकी जैसी भाभी मिली। चलो ठीक है, अच्छा अब आप आराम करिए, ज़्यादा सोचिएगा नहीं, जो होगा अच्छा होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए आप ज़्यादा परेशान बिल्कुल मत होइएगा। आराम से आप एंजॉय करिए, शाम को हम लोग बढ़िया आराम से मार्केट घूमने चलेंगे, ठीक है भाभी? राधा की मम्मी, राधा की मम्मी, सुनिए सुनिए, राधा की मम्मी सुनिए। क्या बात है, क्यों आप इतना तेज तेज चिल्ला रही हैं? कोई बात हो गई क्या? अरे ये खुशी की बात है, ये खुशी की। क्या खुशी की बात है? आज आप बहुत खुश नजर आ रही हैं, कोई बात हो गई क्या? हाँ, बात ही हो गई है। वो राधा की सास का फोन आया था। राधा की सास कह रही थी कि बहुत जल्द अपने बेटे को राधा को लेने के लिए भेज रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, लेकिन राधा की सास तो बहुत तेज है,
उसने ऐसे कैसे मान गई बहू को लेने के लिए, मतलब अपनी बेटी को बुलाने के लिए ऐसे कैसे मान गई? ये सब आप अपनी बहुरिया से पूछो। उसने ऐसे जाने कौन सी घोटी मिला के फोन में पिला दी है कि वो तो बिल्कुल एकदम फुरफुरिया बन गई, फुरफुरिया। चलो जो भी हो, अंत भला तो सब भला। मैं जल्दी से बहुरिया को ये बात बताती हूँ। बहू, ए बहू, सुनो जल्दी बाहर आओ। राधा तुम भी आओ। जी मम्मी जी, क्या बात हो गई? बहुत खुश नजर आ रही है। हाँ, राधा की सास का फोन आया था, वो राधा को लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मम्मी जी, अभी मैं एक बार फोन करके बात करूंगी, उसके बाद मैं राधा दीदी को भेजूंगी, क्योंकि इन लोगों के ऊपर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया है अब। इस कारण से मैं एक बार बात करूंगी, उसके बाद ही दीदी को भेजूंगी। और ये बुढ़िया जो है इतनी जल्दी इतनी सती सावित्री कैसे बन सकती है, जो कि अभी तक दीदी को इतना परेशान कर रही थी। इसलिए जब तक मैं एक बार बात नहीं कर लूंगी, अपनी संतुष्टि नहीं कर लूंगी, तब तक मैं राधा दीदी को नहीं भेजूंगी। हेलो, हाँ आंटी जी, आप दामाद जी को भेज रही है लेने के लिए? हाँ बहुरिया, हम दामाद जी का भेज रहे हैं ना लेके लिए। क्यों, आप तो कह रही थी कि खुद छोड़ने आना राधा दीदी को, फिर ऐसा क्या हो गया कि आप दामाद जी को भेजने आ रही हैं? कुछ नहीं बिटिया, हमारे घर की बहुरिया भी तो है, घर पूरा सुन लग रहा है, यही के पीछे हम कहीं बुला ली। ये बहुत खुशी की बात है कि आपकी आंखें खुल गई। हर एक घर में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन लड़ाई झगड़ा होने के साथ साथ यदि अंत भला तो सब भला। बस एक बात ध्यान रखिएगा, मेरी दीदी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए अब वहाँ पे। हाँ बिटिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब ताई कहूँ जरा सा भी कष्ट नहीं होगा, बिल्कुल तुम चिंता मत करो, तुम्हारी दीदी को बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। ठीक है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आइए आप आराम से ले जाइए, क्योंकि वो तो आपके घर की बहू है, और उनका ध्यान रखिएगा, अभी थोड़ा कमजोर है, उनसे बहुत ज़्यादा काम मत करवाइएगा। ना हो तो घर में एक काम वाली भी रख लीजिएगा, वैसे भी आपके घर में पैसे की तो कोई कमी है नहीं। हाँ बहुरिया, ठीक है, आज तुम्हारी वजह से हमारी आंखें खुल गई। हम बता नहीं सकते हैं कि हमने किस हीरे को पहचाना नहीं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और मेरी बहुरिया मेरे पास छोड़ जाओ, मेरा दिल का टुकड़ा हो गई है वो अब। ठीक है भेज दीजिए, वो ले जाए आके। देखा ऑडियंस आप लोगों ने, जब सीधी घी से उंगली ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। जब तक पापा जी को सीधा वो बहुत समझ रही थी, है जैसे ही मैंने अपनी चालबाजी वाली बुद्धि लगानी शुरू की, तुरंत सीधे साधे कायदे से अपने रास्ते पे आ गए दोनों माँ बेटे। इसलिए लड़ाई झगड़ा देखिए हर घर पे होता है, लेकिन खुशी खुशी अपनी बहू को रखिए। बीमार पड़ती है तो डॉक्टर के दिखाइए, बेहद जरूरी है। जितना स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, बहू का अच्छा होगा, उतने ही आप लोग हंसी खुशी मजाक में जिंदगी बीत जाएगी आपकी। फालतू बहुरिया के ऊपर ज़्यादा बोझ मत बनिए, किसी चीज़ को काम को लेकर ज़्यादा बोझ मत बनाइए। आखिरकार वो भी तो किसी के घर की लड़की होती है। तो चलिए अब यहीं पे मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ, और मेरा पार्ट 2 यहीं पे खत्म होती है ये स्टोरी। चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस स्टोरी को पहुँचाइए।